नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के इंदौर जहां एक और मरीज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहा है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रही हैं। शहर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बयान को लेकर प्रभारी मंत्री ने मानहानि का नोटिस सहित संजय शुक्ला को मानसिक रोगी करार देकर चिकित्सक से इलाज को नसीहत दी है। इंदौर शहर कोरोना महामारी जैसे बड़े विकराल काल से गुजर रहा है। मरीज हॉस्पिटल में, परिजन आर्थिक तंगी सहित शमशान में टोकन के आधार पर शवों का दाह संस्कार की लाइन लगी हुई है। लेकिन शहर की राजनीतिक पार्टियां इस आपदा पर ध्यान देने के बजाय महामारी के तवे पर अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। संजय शुक्ला द्वारा तुलसी सिलावट के परिवार पर एक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप को लेकर दिए गए बयान पर तुलसी सिलावट का कहना है कि अभी महापौर के चुनाव काफी दूर हैं और अभी से संजय शुक्ला की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उन्हें अब किसी चिकित्सक से इलाज की आवश्यकता है, तो वो उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर वो कोर्ट के माध्यम से मानहानि का नोटिस पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता केवल महामारी के दौर में राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों को ऊपर बैठा भगवान और शहर की जनता जानती है। मुझे किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला अपनी बात पर अटल नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट महीनों से कोरोना महामारी पर केवल बैठक कर रहे हैं। शहर के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार हैं, उन्हें संचालित नहीं कर पा रहे हैं और शहर में मरीजों के मरने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। संजय शुक्ला ने कहा है कि मानहानि का नोटिस से वो डरते नहीं हैं, वो सदैव जनता की सेवा के लिए खड़े रहेंगे और उनकी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। तो पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछता हूँ, कब घर बैठा? मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए। बेबुनियाद, निराधार, असत्य आरोप। चूड़ी हमारी माँ की, हमारी बहन की, हमारी बेटी की आभूषण है। यह आस्था और विश्वास का काम है, शक्ति का प्रतीक है। एक माँ शक्ति का अपमान कर रहा है, उसके ही अपमान है ना। और मैंने कहा ना, मुझे इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरी जनता का, उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनका विश्वास, हर संकट में मैं उनके जनता के साथ खड़ा हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे इस संकट से, इस कोरोना से, इस वायरस से लड़ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आरोप हैं बेबुनियाद, निराधार, असत्य और झूठ, मैं मानहानि का नोटिस भी दे रहा हूँ। सर, सज्जन सिंह वर्मा ने भी सांसद शंकर लालवानी को पोस्टमैन का क्या पोस्टमैन कहा सर। देखो, एक बात मैंने बोला ना कि कांग्रेस की स्थिति मानसिकता घटिया और ओछी राजनीति करने की है। हमारे सांसद जी जितने जुझारू हैं, जितने प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, जितने सक्रिय हैं, आप जानते हैं कि इस कोरोना वायरस में उनको राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया है। हमें बोला ना कि हमको भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बची कहाँ? अभी कल ही किसी बड़े समाचार में लिखा था, ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस मैदान में कहाँ? सिर्फ बयानबाजी, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? बयान कह लो, क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो बोला वो अमल हो गया क्या? क्या क्या बातें कही थी उन्होंने? मैं तो आपसे ये पूछता हूँ। उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर मेरे छोटे भाई की मानसिक स्थिति जल्दी ठीक करे, मेरी शुभकामना है। क्योंकि मैं ओछी और घटिया राजनीति, मैंने उसमें और मेरे बहुत अंतर है। यही टीका टिप्पणी मैं कभी नहीं करता। मानहानि का दावा लगाने का बोला है, जो कल पहले तो वो हिसाब दे कि इंदौर में जो लगातार 2 महीने से मौतें मर रही हैं, जो परिवार ख़त्म हो गए, आप लोगों ने क्या करा? ना सेवा कुंज अस्पताल चालू कर पाए, ना एमबाई चालू कर पाए। इंदौर के प्रभारी बनने के बाद इंदौर शहर में कुछ नहीं करा। आप और आपकी पार्टी के लोग, ये जग जाहिर है इंजेक्शन बढ़ रहा है, जनता माफ़ नहीं करेगी। आप मेरे माने दावा लगाएं या कोई दावा लगाएं, मैं उसे डरने वाला नहीं हूँ। जो आपने गलत किया है वो बताना हम तैयार हैं, परंतु आज जनता की जान बचाने की ज़रूरत है। आप उसकी चिंता नहीं पाल रहे हैं, आप अपने परिवार की चिंता बार मानहानि दावा ठोकना है तो आप मुझे ठोकिए। परंतु आज मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जनता की जान बचाइए। आप तो सिर्फ इवेंट कर रहे हैं, भले वो सेवा कुंज अस्पताल हो या राधा स्वामी संघ हो, या आप दौरे कर रहे हैं, ये सब कुछ हमने करके दिखाया है। आप तो सिर्फ घूमने के अलावा कोई काम नहीं करें। आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 अस्पताल है, सेवा कुंज अस्पताल है, मेरा हॉस्टल है, उसके अलावा अरविंदो अस्पताल आता है। आपने वहाँ क्या व्यवस्था करी? जनता आपको, आपके निकाह जरिए आपको 2 बार लगातार चुनाव जिताया और भारी बहुमत से जिताया, उसके बावजूद भी नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं। इंदौर की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी।
मैं एम्बाय के डॉक्टर और नर्सों से निवेदन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये महामारी के अंदर आदरणीय ना हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना अधिकारी कुछ कर पा रहे हैं। अब तो दो ही भगवान बचे हैं, एक ऊपर वाला भगवान है, एक डॉक्टर। डॉक्टरों से हथियार छीन लिए गए। हथियार मतलब कि उनको ना दवा मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना बेड मिल रहे हैं। वो बेचारा अपने सामने मरीजों को मरते हुए देख रहे हैं, परंतु उनसे सहन नहीं हो रहा है। परंतु जो उनकी मांगे हैं उसके लिए हम विधानसभा में मांग उठाएंगे। जो करना हम सब कुछ करने को तैयार है, उनके लिए आंदोलन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु मैं अभी उनसे निवेदन करता हूँ कि कोरोना महामारी में आप सिर्फ आप पे भरोसा रह गया है, आप ही बचे हैं जिससे ये महामारी बच सकती है। क्योंकि अभी हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं, परंतु उसको बचाने के लिए नहीं तो इंदौर में हाहाकार मच जाएगा, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दमोह चुनाव में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी अपने घर से सिर्फ स्पीच देते रहते हैं और कोई काम करने, आप भी बचे में। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हड़ताल खत्म करें। हाथ जोड़ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हड़ताल खत्म करें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट